इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें कि चीन भारत बॉर्डर झड़प पर सरकार का बयान सामने आया है। चीन ने यथास्थिति तोड़ी है। तो ये बयान, सरकारी बयान सामने आया है। पूरी झड़प के बाद सब ब्रीफिंग की गई थी, आपको पता ही है। रक्षा मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और उसके बाद बैठकों का दौर बहुत चलता रहा, प्रधानमंत्री को बताया। और अब सरकार की तरफ से जो बयान सामने आया है वो ये कि जो यथास्थिति थी, जिस पर चीन को रहना चाहिए था, वो तोड़ दी है चीन ने और तोड़ने की कोशिश की। ये एमईए की तरफ से बयान सामने आया है। यानी साफ जाहिर है कि चीन जिस बात पर अग्रीमेंट थे, जिस बात पर एक यथास्थिति कायम थी एलएसी पर, उसको तोड़ने की कोशिश चीन की तरफ से की गई है। एमईए का ये बयान सामने आया। तो आज देश की सबसे बड़ी खबर यही रही कि भारत और चीन की सीमा पर जिस तरह की झड़प हुई, उसके बाद हमने अपने 2 जवान और एक कमांडिंग ऑफिसर जो कर्नल थे उन्हें खो दिया। हालांकि कुछ कैजुअल्टीज चीन की तरफ भी हुई हैं, लेकिन अभी तक स्थिति साफ नहीं है। और अब उसके बाद से जिस तरह की बैठकों का दौर चलता रहा, जाहिर सी बात है चिंता की बात थी देश के लिए। और चीन ने जिस तरह का उल्लंघन किया है, यथास्थिति को तोड़ने की कोशिश की है, अब ये एक औपचारिक रूप से बयान एमईए की तरफ से सामने आ गया कि चीन ने यथास्थिति तोड़ने की कोशिश की है। सीमा पर यथास्थिति तोड़ने की कोशिश पर ही ये झड़प हुई, क्योंकि यथास्थिति को यानी स्टेटस को, जो स्टेटस को था एलएसी को लेकर, उसको तोड़ने की कोशिश की गई वहां पर चीन की आर्मी द्वारा, और उसको ही बचाते हुए झड़प हुई है, जिसमें मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमने अपने 2 जवान और एक कर्नल को खोया है। हमारे साथ हमारे डिप्टी एडिटर डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। संजीव, ये एमईए का बयान सामने आ गया है कि जो स्टेटस को था, जो कि यथास्थिति थी, वो तो चीन ने तोड़ने की कोशिश की और इसीलिए ये झड़प हुई है। और क्या क्या कहा गया है इसमें? देखिए, जो बात आपने कही, सबसे प्रथम तो वही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि द चाइनीज साइड डिपार्टेड फ्रॉम द कंसेंसस टू रिस्पेक्ट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये चीनियों की गलती थी कि उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर जो सहमति है भारत और चीन के बीच गलवान वैली में, उसको ट्रांसेंड किया, जिस कारण से ये घटना घटी है। और उनका इस बयान में ये भी कहा गया है कि 6 जून को एक प्रोडक्टिव मीटिंग हुई थी, लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की जो बैठक हुई थी उसका रेफरेंस है, और उसमें डिस्केलेशन कैसे होना चाहिए ये तय हो गया था, और उसी के अनुसार डिस्केलेशन की प्रक्रिया शुरू भी हो गई थी। और इस तरह के कंसेंसस जो हायर लेवल पे बने थे उनको ट्रांसलेट किया जाना था, लेकिन अचानक चीनी आर्मी ने कुछ ऐसा किया कल रात में, जिस कारण से ये घटना को अंजाम दिया गया है। और उस घटना विशेष को डिस्क्राइब करते हुए कहा गया है, ऑन द लेट इवनिंग एंड नाइट ऑफ 15th June 2020 a violent face-off happened as a result of attempt by the Chinese side to unilaterally change the status quo there। अपनी तरफ से जो वहां पर यथास्थिति थी उसको बदलने की कोशिश चीन की तरफ से की गई। ये चीन का प्रयास था, जिस कारण से ये घटना घटी है। दोनों तरफ कैजुअल्टीज हुई है। बोथ साइड सफर्ड कैजुअल्टीज दैट कुड हैव बीन अवॉइडेड। बहुत स्पष्ट कर दिया गया है इस बयान में कि केवल ऐसा नहीं है कि हमारे जवान और हमारे कर्नल साहब शहीद हुए हैं, बल्कि नुकसान चीनियों को भी हुआ है। और ये स्टेटमेंट कहता है कि इसे अवॉइड किया जा सकता था, यानी कि एक गलती है जो कि चीन की तरफ से कमिट की गई है कल रात, और जिसका नतीजा है जो हाई लेवल पे एग्रीमेंट्स हुई थी उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। और अपने आप में ये प्रश्न भी खड़ा करता है साक्षी कि आखिरकार जो बातें तय होती हैं हायर लेवल पे, चाहे वो सैन्य स्तर पर हो या कूटनीतिक स्तर पर हो, क्या वजह है कि चीनी सैनिकों तक वो बात पहुंचती ही नहीं है? ऐसा कैसे हो गया? ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है जो इस स्टेटमेंट के जरिए सामने आ रहा है। जी बिल्कुल। और ये जो स्टेटमेंट है संजीव, जैसे इसमें बोल रहे हैं कि भारतीय जो क्षेत्र है उसके अंदर ये सारी झड़प हुई है, इसका मतलब साफ है कि चीनी सेना ने पूरी तरह से उल्लंघन किया, वो हमारी तरफ घुस आए थे, और इसी की झड़प में, इसी में अपनी यथास्थिति को बचाते हुए हमारे 2 जवान और साथ ही एक कर्नल शहीद हो गए।
जाहिर है, देखिए, हमने अपनी जमीन बचाई, हमने अपने आप को डिफेंड किया, ये बात बहुत स्पष्ट है, क्योंकि इसमें जो लाइन आगे लिखी गई है उसमें साफ कहा गया है, इंडिया इज वेरी क्लियर दैट ऑल इट्स एक्टिविटीज आर ऑलवेज विद इन द इंडियन साइड ऑफ एलएसी। वो सड़क बनाने का रेफरेंस है जो कि बना हम रहे हैं, जिसका ऑब्जेक्शन किया जा रहा है, और वो ऑब्जेक्शन भी गलत है, ये स्पष्ट किया गया है। लेकिन साथ ही साथ ये उम्मीद भी कही गई है कि चीन अपनी तरफ से भी जो एग्रीमेंट्स होती हैं, दोनों पक्षों के बीच जो बातचीत होती है, या फिर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर के एग्रीमेंट है, उसका सम्मान करे। और ये जो एग्रीमेंट्स होती हैं, चाहे वो बीजिंग में हो रही हो, चाहे फिर वो अभी पीछे बातचीत हुई थी लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की, वो बातें सैनिकों को बताए वो और उन्हें जानकारी दे, ताकि इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जा सके। और साथ ही साथ एक लाइन जो आखिर में कही गई है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि वी आर स्ट्रांगली कमिटेड टू इंश्योरिंग इंडिया सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। स्पष्ट हो गया है कि हमारी संप्रभुता या फिर हमारे जमीन को हथियाने की किसी भी कोशिश का माकूल जवाब दिया जाएगा और उस प्रयास में बलिदान होगा। लेकिन सवाल यह है कि बहुत स्पष्ट तरीके से आज एक फर्म रिप्लाई चीन को दिया जा रहा है। चीन ने गलती की थी, चीन को कैजुअलिटी हुई है, हमने अपनी मातृभूमि की रक्षा की है, हमारी तरफ से भी कैजुअलिटीज हुई हैं, लेकिन हम अपनी जमीन की रक्षा करने के लिए कर्तव्यनिष्ठ हैं। जी संजीव, अब आगे क्या? क्योंकि बातचीत तो लगातार हो रही थी, समझाने की कोशिश हो रही थी, यथास्थिति बनाए रखें, ये लगातार इतनी बैठकों का दौर चलता रहा चीन के साथ, उस बीच में चीन ने ये हरकत कर दी। अब आगे क्या होगा? अभी डिविजनल कमांडर स्तर की जो वार्ता है उसके नतीजे किस तरह से निकले हैं, क्योंकि वो आज हुई है और सिचुएशन को डिफ्यूज करने की कोशिश की गई है। अब इसका क्या नतीजा निकलता है? क्या डिस्केलेशन में अभी भी चीन का विश्वास है? यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ट्रुप्स डिसएंगेजमेंट है, यानी कि ट्रुप्स का अभी जो स्टैंड ऑफ की स्थिति है उसमें पीछे हटना, और यहां आपको हम बताते चले कि केवल पूर्वी लद्दाख में ही ऐसे 4 इंपॉर्टेंट स्पॉट्स हैं जहां पर फेस टू फेस इंडियन और चाइनीज आर्मी हैं। तो क्या चीनियों का डिस्केलेशन में विश्वास है? आज की बातचीत से बहुत स्पष्ट हो जाएगा। और अगर डिस्केलेशन में विश्वास है तो फिर सेनाएं पीछे हटेंगी चीन की, यह अपने आप में तय है, भारत की ये शर्त है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत हर स्थिति के लिए माकूल तरीके से तैयार है, यह भी बड़ा साफ कहा गया है इस स्टेटमेंट में। अब चला जाए ये मान करके कि हमें थोड़ी जानकारी जरूर मिलेगी आने वाले वक्त में कुछ, कि आखिरकार चीन का मंतव्य क्या है। अगर वो डिस्केलेशन चाहता है तब तो फिर हालात सामान्य हो सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं चाहता है तो जाहिर है कि भारत हर स्थिति के लिए तैयार है। जी, पर बात यह है संजीव कि टेबल पर जब बैठते हैं तो टेबल पर बैठ ही इसलिए रहे हैं ना कि डीएस्केलेशन चाहिए, लेकिन एलएसी पर जब होते हैं तो रुख कुछ और होता है। यहाँ तो चीन की चालबाजियां ऐसी हैं कि टेबल पे कुछ और, एलएसी पर कुछ और, समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ पर कुछ हो रहा है, बातचीत हो रही है, लेकिन पता चले वहां पर झड़प कर रहे हैं। देखिए, ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है और बहुत लोगों के दिमाग में है कि क्या ये चीन की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। जब ये कहा जाता है साक्षी कि एक भी शॉट फायर नहीं हुआ है पिछले 45 सालों में और आज भी नहीं हुआ है, तो कहीं ये चीन की चाल ही तो नहीं है कि दरअसल वो करता क्या है कि बातचीत में उलझाए रखता है और उसके बाद अपने सैनिकों को एक पृथक संदेश देता है जिसके तहत वो सीमा, खासतौर पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जिस तरह से वो कार्रवाई करते हैं, वो प्रेरित होता है उन हाई कमांडर्स के जरिए ही जो कि टेबल पर बैठकर बातचीत करते हैं। शायद ही वक्त आ गया है कि इसमें जो उनका ब्लफ है उसे कॉल करने की जरूरत है। वो सामने आ रही है बातें और बहुत से लोग इसको अब समझने भी लगे हैं कि दरअसल उन्हीं की यह रणनीति का हिस्सा है, जिसमें एक तरफ तो वो बात करते हैं और दूसरी तरफ उनके ही सैनिक उस बातचीत की मर्यादा को सीमा पर तोड़ते हैं। जी बिल्कुल संजीव, ये कोई आज की बात नहीं है। तो पिछले अगर कितना भी रिकॉर्ड देख लिया जाए, चीन हमेशा यही करता आया है। वो पहले अंदर घुसने की कोशिश करता है, फिर वो वहां पर दावा ठोकता है अपना। जबकि एलएसी क्या है, वो हम लोगों के बीच में बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट है। देखिए, एलएसी के बारे में यह है कि एक उसे नाम दिया गया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो एक्चुअल कंट्रोल है वहां पर उसके हिसाब से। लेकिन हम जिस इलाके की बात कर रहे हैं, गलवान वैली की, जहां पर ये झगड़ा कल रात हुआ है, या फिर ये पूरी कहानी पिछले कुछ दिनों से जो सामने आ रही है,
1962 से हमारे पास है ये। ऐसा नहीं है कि इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन था, कोई डिफरिंग परसेप्शन, बार बार जो अलग अलग तरीके से हम सोचते हैं एलएसी के बारे में, इस बात की जो दुहाई दी जाती है, कम से कम गलवान वैली में तो कतई ऐसा नहीं था। फिर भी उन्होंने अगर ऐसा किया है तो जाहिर है कि वो बात ही सामने आती है कि उनके मन में कुछ और चलता रहता है और वो हकीकत में कुछ और कार्य को अंजाम देते रहते हैं। दरअसल बात यही है वो हमारा, ये तो चीन भी जानता है संजीव, लेकिन उसको पता है कि जैसे ही सड़क वहां तक बन गई, वो इतनी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है हमारे लिए कि उसके बाद फिर पड़ा भारी भारत का हो सकता है चीन के ऊपर, और यही चीन नहीं चाहता, इसी वजह से बौखलाया हुआ है।